दूसरे योगी जन सभी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों को समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कुछ तो अपने जैसे इनकी क्या कैसे भाई आंख से क्या हम किसी का देखेंगे नहीं, अपने नीची नजर करके चलेंगे, इस तरह की अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। और 28 में है कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, जैसे भंडारे करा दिए, जो धन से होने वाले सात धार्मिक अनुष्ठान है उनके विषय। और कुछ तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, कुछ केवल तपस्या करते हैं खड़े होकर, बैठ कर, धूने लाकर। और दूसरे कितने ही योगी योग रूप यज्ञ करने वाले यानी आसन आदि करते हैं बस। और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, मुंह पर पट्टी बांध ली और नंगे पैरों घूमते हैं, अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कोई स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करते हैं, यानी गीता जी के नित्य पाठ कर लिए। 29 और 30 में कहा है, और कितने ही योगी जन, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। यानी श्वास को श्वास की क्रिया करके सूक्ष्म श्वास बनाकर और काफी समय तक प्राणायाम करके सांस को लंबा बनाने की चेष्टा करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन किया करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी, किसी ने एक फल खा लिया, कोई पत्ते पत्ते खाकर टाइम पास कर रहा है। प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। यानी छोटा सांस बनाकर लंबे समय तक रोकने के अभ्यास कर दिया और लंबी आयु बनाने की चेष्टा करते हैं। और ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ है कि ये सभी अपने अपनी धार्मिक क्रियाओं को पाप नाशक जानने वाले हैं। अपने यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों को जो वो कर रहे हैं उनको सही मान रहे हैं, इनका पाप नाश हो रहा है, ना तो करें को नहीं, सच्चाई का पता होता है। 31 में कहा है, यज्ञ कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातनम ब्रह्म सनातन परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले, जो धार्मिक क्रियाएं नहीं करते, साधना भक्ति नहीं करने वाले पुरुष तो के लिए तो ना तो ये मनुष्य लोक सुखदायक, ना तो यहाँ सुखी और ना परलोक में वहां सुख हो नहीं सकता। अब 32 में कहा है, चौथे अध्याय के 32 में कहा है, इस प्रकार और भी नहीं एवं इस प्रकार की बहुत तरह के यज्ञ, यहां इन्होंने गलत कर दिया, ब्रह्मण मुखे कर दिया, वेद की वाणी में नहीं। श्री गीता जी जो है श्रीमद् भगवद गीता, वेदों का तो सारांश बोला ही जा रहा है, यहाँ अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने, ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया, वेद की वाणी नहीं। इसका फैसला इन्हीं से करेंगे हम। यदि हम अनुवाद करेंगे तो ये बात नहीं मानेंगे। ये रामपाल न संस्कृत ना आती, न कबीर साहब के बारे में सट्टे मारा करते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 में ये लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ।
ब्राह्मणा तेन वेदा चयेगा चविहिता पुरा। ओम तत्सत यह 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश नाम कहा है। अब यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने सही कर दिया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ हम यहाँ लिख लें कि ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कौन से में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक पर हम फिर आ गए। इस प्रकार बहुत प्रकार के, यानी जो हमने अभी तक पढ़े थे चौथे अध्याय के 25 से लेकर के 30 तक 31 तक कहते हैं, और बहुत तरह के बहुविधा यानी बहुत विस्तार के साथ बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में। ब्रह्मण मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू कर्म जान, यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान, और इस प्रकार ज्ञातवा मन जानकर, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित साधना से साधना करके, मंत्रों से साधना करके तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। 33 में क्या कहा चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में, हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा यानी जो धन से होने वाले धार्मिक अनुष्ठान हैं, वो जैसे किता भंडारा कर दिया, किता कोई कुआ बनवा दिया, किता धर्मशाला बनवा दी या कंबल बांट दिए, कहते इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेयान अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब 34 में कहा है कि उस जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो वर्णित है वो तत्व ज्ञान, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा, परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। पुणात्माओं, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के ये ज्ञान दिया था, लेकिन इन नकली गुरुओं ने, इन तत्वज्ञानहीन संतों, गुरुओं, नकली महर्षियों ने उस तत्वज्ञान को हम तक नहीं आने दिया। ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारे जीवन के नाशक है। इन्होंने हमारे पूर्वजों को गलत साधना करवा के प्रेत योनि में भिजवा दिया, और फिर प्रेत योनि के में जाने के बाद फिर वो हमें दिखने लगे, कोई पितर बन गए, आकर कहते हैं कि हमारा कल्याण करवाओ। अब कल्याण के लिए फिर इन गुरुओं के पास जावें, गुरुजी फिर बतावें कि तुम्हारे पिता को स्वर्ग में दूध नहीं मिल रहा, यहां तक बंडाया करते थे। एक गाय दो गुरुजी को, स्वर्ग में दूध भेज देंगे। अब दूध वाली गायें गुरुजी को दान करते, गुरुजी का परिवार दूध पीता, ठाठ करता और कह देते तुम्हारे गुरुजी पिताजी के पास दूध भेज दिया। अब देखो उन अनाड़ियों ने कोई पूछा कि पिताजी स्वर्ग में और दूध का अभाव, थारा भला हो, फिर स्वर्ग की कैसा जिसमें दूध देखो नहीं, हमने मूर्ख बना रखे थे।
अब इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी जानकारी देवे, सभी पार्ट्स के सभी विभागों को बता देवे, जैसे जड़ कौन परमात्मा है, तना कौन परमात्मा है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन प्रभु है और पत्ते क्या है। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 को आपके रूबरू करते हैं। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 1 देखिएगा। अथ पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय, मंत्र 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत प्राहु अव्यम यस्य प्रणानि ये तम वेद स वेदविद। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये देखिएगा चित्र, ये गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 और 16 और 17 ये जो डिस्कस है इससे क्लियर होगा। अब ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ है, अधः शाखम और नीचे को शाखा है। अब जमीन से बाहर जो हिस्सा दिखाई देता है उसको पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुषों की जानकारी है, 3 प्रभुओं की। पुरुष माने परमेश्वर, प्रभु, स्वामी, भगवान। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म। 15 में जाके 16 और 17 में। और इस प्रथम 15 में जाके 1 से लेकर 4 में क्या लिखा है, पहले इसको क्लियर करके आगे चलेंगे। अक्षर परमात्मा कबीर जी ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में अपने मुखारविंद से उच्चारित वाणी में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। और जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो है उस संसार रूपी वृक्ष की समझो, जहां से सबका धारण पोषण होता है, जो सबका पालक है, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कहो, इसे सच्चिदानंद घन परमात्मा कहो। ये तो है मूल जड़ और तना है ये अक्षर पुरुष, और ये शाखा जो है एक मोटी डार है, ये काल ज्योत निरंजन, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसे सरब्रह्म भी कहते हैं, इसे काल ब्रह्म भी कहते हैं, इसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं। और इसकी आगे 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। हम यहाँ पर आगे हैं पात रूप संसार। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16 और 17। इसके अंदर पूरा निर्णय हो जाएगा। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, उल्टा लटका हुआ ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये अविनाशी एक पीपल का वृक्ष समझो, मजबूत, और इसके और जो इसको तत्व से जानता है, यानी सभी इसके भाग जानता है, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देता है, सभी छंद, छंद माने विभाग, सभी बता देता है, जानता है। स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब फिर देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता
ये वही है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अब प्रथम श्लोक में अब आसानी से समझ में आएगा आपके। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अगम छंदासी यस्य प्रणानि ये तम वेद स वेदवित्। ये देखिएगा इन्होंने अर्थ किया है ऊर्ध्व मूलम यानी ऊपर को जो जड़ है वो तो है पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, यानी आदि परमात्मा वो पूर्ण परमात्मा तो समझो जड़ है, परम अक्षर ब्रह्म तो इसकी जड़ है, मूल है। और अध है, इन्होंने यहां गलत किया, अध शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, अध माने नीचे होता है। ये देखिएगा इन्होंने ये दूसरे श्लोक में बिल्कुल ठीक अनुवाद किया, जहां विचलित नहीं होते थे वहां ठीक कर गए। अध और अध दो बार ही सुना, इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है। हम इन्हीं से ले लेंगे इनका जाड़ा। ये देखिए अध माने नीचे, अध माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। ये तो आम विद्यार्थी भी बता सकता है। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी तो मूल समझो, और नीचे को शाखा, अध शाखम, अध माने नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष यानी जो संत मूल सहित यानी जड़ से लेकर और सभी पार्ट्स को जानता है, मूल सहित तत्व से जानता है। स वेदवित्, स वेदवित् वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता एक अनमोल ग्रंथ है। इसमें बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन ये तत्व ज्ञानहीन संत इस पवित्र सदग्रंथ को समझ नहीं सके। इन्होंने अड़ंगा कर दिया अनुवादों में, और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर यानी विष्णु जी को सर्वेस्वा मानकर इस गीता के अर्थों को घुमा कर सबका बट्ठा बैठा दिया इन्होंने, और पूरे मानव समाज को गुमराह कर दिया। सदग्रंथ सही है। अब जैसे परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को आकर ये तत्व ज्ञान दिया, सतलोक से चलकर आए थे। और यही परमात्मा के गुणों में है कि वो परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म अपने उस ध्रुवलोक के तीसरे स्थान से चलकर आते हैं, जहां वो रहते हैं, गति करके आते हैं, और श्रेष्ठ आत्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दंड पुरुष को मिलते हैं, अच्छी आत्मा को, दंड भक्त को मिलते हैं। उनमें से एक धर्मदास जी थे, और धर्मदास जी को परमात्मा ने ये ज्ञान सुनाया था 600 वर्ष पहले के ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, ये इनकी जन्म और मृत्यु होती है। तब धर्मदास जी ने कहा था कि प्रभु ये वेद और ये सभी पुराण आदि कतेब कहती है सब झूठे हैं। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इनमें ऐसा कहीं नहीं लिखा, क्योंकि उनके गुरु लोग थे जो वेदों और गीता के विरुद्ध ज्ञान दे रहे थे और कह रहे थे हम वेदों और गीता और पुराणों से बता रहे हैं आपको। तो धर्मदास जी ने कहा कि ये तो फिर झूठे ज्ञान है कि वेदों और कतेबों में, पुराणों में, गीता जी में। परमात्मा कबीर जी ने कहा था वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। झूठे ये हैं जो इनको सदग्रंथों को समझ नहीं सके। वेद ग्रंथ ये झूठे नहीं। अब देखना 1 से लेकर 4 तक आपको 15वें अध्याय का निर्णय देते हैं। देखिएगा वही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15। हमने प्रथम मंत्र पढ़ लिया।
ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और पत्ते आदि जो छंद है, इसके छंद माने विभाग है, वेद नहीं, छंद का अर्थ वेद नहीं होता। और उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी सभी भागों को तत्व से जानता है, यह वेद, तत्व वेद माने जानना, तत्व से जानता, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य जानने वाला है। अब दूसरे में क्या कहा गीता ज्ञानदाता ने? केवल इतना बोल दिया कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से, तो जल के द्वारा बनी हुई, जल के द्वारा नहीं है, तीनों गुण रूप विषय पर वाला शाखा, ये तीनों तो विषय विकारों की शाखा समझो, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा था और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की समर्थता ऊपर स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक तक है, इसलिए ऊपर, नीचे और ऊपर बोला है, फैली हुई है। और मनुष्य लोक में यानी काल के लोक में कर्मों के बंधन में कर्मों अनुसार बांधने वाली, जिसने जैसे कर्म किए वैसा फल ब्रह्मा ये विष्णु जी देते हैं, तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश जी देने के ये मुख्य कारण है। मूलानी में ये मुख्य जड़ है, मुख्य कारण है, और नीचे और ऊपर फैली हुई है, व्याप्त है सभी लोगों में। नहीं अपनात्मा ये निर्णय करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है और सतगुण विष्णु, ये तीनों गुण संसार वृक्ष की तीन गुण शाखा, ये शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई। अब ये निर्णय करते हैं, ये दिखेगा श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 110 पृष्ठ पे ये स्पष्ट किया है कि तीनों गुण कौन है। संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे और रुद्र संहिता और 9वें अध्याय के लास्ट में लिखा है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव ये काल ब्रह्म गुणातीत माने गए। अब आपको दिखाते हैं, अब इसमें पवित्र शिवपुराण में स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, और इनका पिता जो है वो सदाशिव यानी शिव रूप में या ब्रह्मा रूप में, विष्णु रूप में ऐसे दर्शन देता है, इसलिए इसको शिव भी कहते हैं। कहीं इसको महाब्रह्मा भी बोलते हैं इस ब्रह्म को, कहीं इसको महाविष्णु भी बोल देते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत ये कंसेप्ट क्लियर करेगा। श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समातम, ये खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई 4 से यहां से छपा है। इसके 3रे सकंद में यह है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3 सकंद है प्रारंभते। इसके 11 पृष्ठ पे और 3रे सकंद में 5वां अध्याय, 33 सकंद है और 5वां अध्याय, इसका 8वें मंत्र में 7वां यहाँ समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि विष्णु सतोगुण, विष्णु को हरि बोलते हैं, सतोगुण क्यों युक्त किए हैं, क्यों
युक्त क्यों किया है। अब संस्कार देखिएगा, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां यहां पढ़ रहे हैं। यदि दया धर्मना न सदाब्दिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया, विहित माने उत्पन्न कर दिया, कथम अहम विहित है, तमोगुणा, तमोगुणा है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों संभव बना दिया, शोभित है क्यों सतोगुण हरि, और आपने विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। यदि आप हम पर दयालु हो तो ये जुल्म हम क्यों कर रहे हैं, हमसे हमें ऐसा क्यों बना दिया, क्यों युक्त कर दिया। अब और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अपना तो ये स्पष्ट होगा कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब और कति कंसेप्ट क्लियर करते हैं मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप की और हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 123 पृष्ठ पर इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतो प्रधान विश्वपालक विष्णु है। और ये ही तीनों देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये 3 गुण यही है। अपने आत्मा ये सदग्रंथ, ये कोई बालकों का खेल नहीं, किनको समझ ले। परमेश्वर कबीर देव जी के बिना ये बुद्धि कोई हमें दे नहीं सकता। परमेश्वर कबीर जी ने आप ही अपनी महिमा आप पर बताई, आप पर आरती, आप पर साध्य, आप पर किंगर, आप पर वाद्य, आप पर ताल झां चनकारा, आप नचे आप देखन हारा। परमेश्वर ने आके बताया कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब परमात्मा आप पे आकर बताया करते थे कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू पाया ना ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। कि जैसे ये धान जाड़ दिए, उससे धान अलग कर दिए, प्राण पड़ी रहेगी, और कोई प्राण ने कुटे उस भूसने, तो उसमें के मिलेगा, वो तो व्यर्थ प्रयत्न है। तो तत्व ज्ञान के अभाव से सदग्रंथों को ना समझकर जो भी साधनाएं कठिन से कठिन या जैसी भी जिसने की, वो थोथे भूस पर लठ मार रहा था, थोथे भूस को कूट रहा था, यूजलेस रहा। तो परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। अपनात्मा आज सुबह के सत्संग में और कल के भी सत्संग में रह कर ये बताया गया था कि ना तो ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और ना ही सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि वो वेद ज्ञान से परिचित नहीं थे। क्योंकि वेदों में कहीं पर भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है, केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना का ही निर्देश है। या फिर ब्रह्म अपनी साधना बताता है कि मेरा एक ओम नाम है। उसके अतिरिक्त किसी भी देवी या देवता की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, किसी की पूजा का कोई प्रावधान नहीं। और इन वेदों को ना समझकर ऋषि महर्षियों ने कठिन से कठिन साधनाएं की, उससे सिद्धियां आ गई, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। अब श्रीमद् भगवत गीता जी को आगे समझेंगे बहुत ही आसानी से। अब देखिएगा, अब फिर हम
15वें अध्याय पर आते पंच 10वां अध्याय। ये प्रथम हमने पढ़ लिया कि संसार रूपी वृक्ष का ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म तो मूल है, जड़ है, और अधः शाखा, नीचे को शाखा। और जो संत, ये नीचे को शाखाएं हैं, और जो उस जिसे वेद कहते हैं, वेदादि जिसके पत्ते कहेंगे, और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो संत तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत। अब दूसरे में क्या कहा है, संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखाएं, तीनों गुण रूप शाखाएं, विषय पर वाला शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। और कर्मों के अनुसार, यानी जैसे कर्म जिसने कहे उसका फल ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन वो नहीं कर सकते। ऊपर और नीचे फैल व्याप्त हो रही हैं, सभी लोगों में नहीं, ऊपर और नीचे। अब तीसरे में क्या कहा है, इस संसार का, यानी यहाँ जैसे दूसरे में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं, एक बार फिर देख लीजिए, अब समझ में आ जाएगा। ये है संसार रूपी उल्टा, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला वृक्ष। अब जड़ तो ऊपर नहीं, परम अक्षर ब्रह्म है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना ही ज्ञान दिया है, अधः शाखम, तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अब ऊपर को जड़ वाला आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल तो वो ऊपर है परमात्मा, और अधः शाखम, नीचे शाखा वाला। अब तीनों गुण रूपी शाखा उस संसार वृक्ष की, ये तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म, और ये तना है, ये अक्षर पुरुष, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ये इसकी मोटी डार निकली है, समझो ये सरपुरुष यानी सरब्रह्म या काल रूपी ब्रह्म, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता है। और तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप संसार, परमेश्वर ने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में बताया था 600 वर्ष पहले, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन भी कहते हैं सरपुरुष को, क्षरपुरुष को, ब्रह्म को। निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अपने आत्मा जो जमीन से बाहर दिखाई देता है तो हिस्सा वो वृक्ष कहलाता है, पेड़ है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तना। और निरंजन, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, काल भी बोलते हैं, काल पुरुष भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी कहते हैं। और निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, पाते रूप संसार। कितना निर्मल ज्ञान भगवान ने दे रखा अपनी सिंपल वाणी, सिंपल लैंग्वेज में, अमृत वाणी में। अपना आत्माओं, सन 1398 से लेकर सन 1518 तक कबीर परमेश्वर जी इस अमृत ज्ञान की वर्षा करते रहे। हमारा धन्यवाद है कि उस पुण्यात्मा धर्मदास जी ने ये लिपि बंद कर ली, और आज हमें ये प्रमाणित हो गया कि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान दिया था, आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो कबीर परमेश्वर जी संस्कृत लैंग्वेज से भी अननोन थे, और फिर भी सब सदग्रंथों को जानते थे। तो वो क्या थे? वो परम अक्षर ब्रह्म थे, वो पूर्ण परमात्मा थे, सारी सृष्टि के रत्नहार थे। और जो संस्कृत भाषा के जानने वाले, जिनको हम मैं ऋषि कह के उनकी महिमा गाते गाते मुंह में छाले पड़ गए,
और वो नरे अज्ञानी थे, उन्हें कह का नहीं पता था इन सदग्रंथों के बारे में। अब देखिएगा अनमोल गीता ज्ञान को, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 को हम पढ़ रहे हैं। अथ पंथ 10वां अध्याय, 15वां अध्याय। हमने दूसरा मंत्र अब पढ़ना है। उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी पर्वधा यानी ये बढ़ी हुई विषय पर वाला शाखा, विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तरक आदि योनि रूपी शाखा गड़ंगा कर रखे हैं। सीधा सा अर्थ है वो तीनों गुण रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। यज्ञ ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी का स्वर्गलोक पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर अधिपत्य है। एक एक विभाग के मंत्री हैं ये, और हमें केवल कर्म अनुसार यही देते हैं जो कुछ भी पुण्य या पाप का फल, और कर्म के अनुसार कहते हैं यही हमें यहाँ बांधे रखती हैं। इसकी ये मुख्य कारण है बांधने की, यहाँ फंसाए रखने में। अब तीसरे में क्या कहा है? इस संसार वृक्ष का यानी सृष्टि रचना के बारे में स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि तेरे और मेरे डिस्कशन में, इस गीता संवाद में मैं तुझे इस सृष्टि रचना संसार रूपी वृक्ष की रचना के बारे में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसके आदि और अंत का कोई ज्ञान नहीं। इसने तो सिर्फ इतना बता दिया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस तीनों गुण रूपी शाखा, बाकी शेष उसको कुछ नहीं बताया गीता ज्ञानदाता ने। अब 15वें अध्याय का तीसरा मंत्र, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में यानी गीता जी के ज्ञान में नहीं पाया जाता। वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत, तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। अब कहने भावे तो मुझे नहीं मालूम इसका, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम हम इसके साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं। सुविरुद्ध मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले, अति दृढ़ वाले जो सतलोक है परमात्मा का, वो कभी नाश में नहीं आता। जहां परमेश्वर रहता है वो जड़ है, वहां वो अति दृढ़ मूल वाले उस अमर परमात्मा रूपी जड़ वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को यानी संसार रूपी वृक्ष की संरचना के बारे में जानकारी के लिए दृढ़ेन असंग शस्त्रेन छित्वा, इस दृढ़ यानी अटल जिसमें कोई मीन मेख ना हो, यानी वो पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान वैराग्य रूप नहीं, असंग शस्त्रेन तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, अर्थात तत्वदर्शी सब मिलने के उपरांत उसको अच्छी तरह समझकर। अब चौथे में क्या निर्णय दिया है? 15वें अध्याय का चौथा श्लोक गीता जी का हम पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यानी गीता ज्ञानदाता किसी और परमेश्वर के विषय में कह रहे हैं, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब गीता ज्ञानदाता फाइनल कर रहा है कि उस परमेश्वर की भक्ति करने से
फिर वो साधक वहां चला जाता है, उस परमात्मा के उस परम पद की प्राप्ति कर लेता है, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और ये भी समझ कर रहा है कि जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की, और ये भी समझ कर दिया कि गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसकी ही भक्ति करनी चाहिए। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे ये सिद्ध हो गया कि श्री गीता जी के ज्ञान देने वाले भगवान की साधना से भी जन्म मृत्यु नष्ट नहीं होती, समाप्त नहीं होते, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वो पद प्राप्त नहीं होता, वो स्थान प्राप्त नहीं होता जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी नहीं आते। वो परमात्मा गीता ज्ञान दाता से और है, वो मूल रूपी परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 12 श्रीमद् भगवत गीता, और अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, कहता है, ये काल बोल रहा है श्री कृष्ण जी, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तेरी भी जन्म मृत्यु है और मेरी भी है। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, ये 5 नंबर है, ये आगे 6 है, ये 5 या अनुवाद है इसका। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध गीता ज्ञान दाता भी जन्मता और मरता है, ये अविनाशी नहीं है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल है, अलौकिक है। अपने आत्मा अभी आप जी ने गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 देखा। इसमें स्पष्ट किया है, ये अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 है, ये छठा यहाँ, ये छठा 5वें का यहाँ अनुवाद। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। हो गया क्लियर? गीता ज्ञानदाता भी नासवान है, ये सर्वब्रह्म है, सरपुरुष भी बोलते हैं इसको। और 9वें में कहता है कि अर्जुन, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में, अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है, यानी जन्म तो होते हैं, इसे सिद्ध हुआ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरे जन्म तो हुए हैं, लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। इसके 2 में, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को, प्रभु माने जन्म को, अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी ये देवी देवता इस काल के लोक में हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब ये स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता तो नासवान है, जन्म मृत्यु होती है, इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सीधा ब्रह्म भी बोलते हैं। ये ब्रह्म, तो इससे नेक्स्ट जो परमात्मा है सात्संग ब्रह्मांड का, उसको परब्रह्म बोलते हैं, उसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और इन दोनों से जो सुप्रीम पावर है, कुल मालिक है, वो परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है।
अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, देखिएगा 8वां अध्याय 8वां अध्याय, इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, अर्जुन उवाच किम तत्परम किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, तत्ब्रह्म क्या है? तत् माने वह ब्रह्म, वह ब्रह्म तत्ब्रह्म क्या है? अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के यहाँ श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, जरा यानी बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए माम आश्रित यतन्ति, ये मेरे आश्रित होकर कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, और वो जो मेरी इस बात को मान लेते हैं फिर वो प्रयत्न करते हैं, जरा मरण मोक्ष मम आश्रित, मेरे इस ज्ञान को आधार मानकर, और जो जरा और मरण यानी बुढ़ापे, वृद्धावस्था और मृत्यु से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वे तत् ब्रह्म को, उस परम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं, और कृष्ण माने सारे अध्यात्म से परिचित हैं, कर्म से अखिलम, और सभी कर्मों से वो परिचित हो चुके हैं, वो पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं और तत्ब्रह्म को समझ लेते हैं तत्व ज्ञान के आधार से। फिर तो वो जरा और मरण से छूटने के लिए ही यतन्ति, प्रयत्न करते हैं। अभी इसका अनुवाद लिखे लेखनी से, जो मेरे शरण होकर जरा मन वृद्धावस्था, मरण से, मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे व्यक्ति तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। 30 मंत्र 7 में इसमें ये पूछा है कि जो अधिभूत अधिदेव आदि सही यज्ञ सहित मुझे जानते हैं, वो अंतकाल में मेरे को ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन वो कहे मन ने सब कुछ मान रहे हैं, वो तो मेरे में ही आ जाएंगे। अब यहाँ तुरंत ही 8वां अध्याय शुरू हो जाता है। यह तुरंत ही पूछा अर्जुन ने, किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है वह ब्रह्म क्या है, यानी जिसको जानने के बाद फिर कोई अन्य वस्तु की डिमांड नहीं रखता। इसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञान दाता ने दिया है। 8वें अध्याय के ही 3रे मंत्र में वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम आते हैं 15वें अध्याय के और 16-17 श्लोक में। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा का लाभ आप जी को अब प्राप्त होगा। हमने शिक्षा का आधार केवल यही समझ रखा था कि अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, 2 रोटी बढ़िया मिल जाएंगे। इस शिक्षा ने हमें कति बिगाड़ दिया, बैठा दिया, बेईमान बना दिया, भगवान से कोसों दूर कर दिया। परमात्मा ने ये शिक्षा देना अनिवार्य समझा इस युग में, क्योंकि अब हम सदग्रंथों को समझकर शिक्षित होने के नाते हम परमात्मा को पहचान लेंगे, सदग्रंथों को हम स्वयं समझ सकेंगे और अपना कल्याण करा सकेंगे। इस कलयुग में हमें एक ये दाव लगा है। अब 15वें अध्याय का आप जी ने 1 से लेकर 4 तक जो श्लोक पढ़े, इसमें स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा कोई और है जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। यानी जैसे संसार रूपी वृक्ष है,
तो वृक्ष को आहार कहां से मिलता है? जड़ से ही मिलता है, मूल से मिलता है। अब 15वें अध्याय का 16 और 17 श्लोक ये कंसेप्ट क्लियर करेगा कि 3 परमात्मा है। सरपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दे रहा है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के ये पूज्य पिताजी हैं। और अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का चित्र और दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड का चित्र, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। इस एक ब्रह्मांड में क्या क्या व्यवस्था है? इसमें ये सारा एक एलिपिकल शेप है, इसकी एक अंड आकार है, अंडे जैसा। और इसमें ये पृथ्वी लोक है जहां हम बैठे हैं। इस पृथ्वी लोक से नीचे ये पाताल लोक है, सबसे नीचे पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक पर, और यहाँ ये स्वर्ग लोक है, इंद्र का लोक। और यहाँ पृथ्वी के नीचे पाताल है, ऊपर स्वर्ग है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 में इसका वर्णन है। वो यहां से बोला जा रहा था ऊपर और नीचे। रजगुण ब्रह्मा जी और सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये अपनी अपनी राजधानियों में रहते हैं। इनके शरीर से निकल रही तरंगे इन तीनों लोकों के प्राणियों को प्रभावित करते हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी केवल इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के मंत्री हैं। दैट्स ऑल। इससे ऊपर ये ब्रह्मलोक है, ये सारा ब्रह्मलोक है, ये सब ब्रह्मलोक है। और ये जितना भी यहाँ की व्यवस्था सारी ये ब्रह्मलोक ही कहलाता है, ये बाह्य भाग है इसका। तो इस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल भगवान ने यहाँ एक 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। यहाँ ये वो गुप्त स्थान है जहां ये केवल दुर्गा को साथ रखता है, अन्य कोई प्राणी इधर नहीं आ सकता। इसने यहाँ से इसको बंद कर रखा है, अपनी लक्ष्मण वाली रेखा की तरह यहाँ इसने रेखा खींच रखी है। और इस ब्रह्मलोक के अंदर काल ने नकली सतलोक, एक महा इंद्र का द्वीप है, उसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक, अकैलोक की ये झूठी रचना इस काल ने धोखा देने के लिए बना रखी है। और ये यहां रहता है। इसने यहाँ 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र और एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जब ये दुर्गा के साथ ये काल यहाँ रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, स्वयं ये ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को सावित्री रूप धारण कर लेता है। इन दोनों के संयोग से जब पुत्र उत्पन्न होता है तो वो रजोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ये ब्रह्मा रख देते हैं। उसकी आकृति अपने पिता जैसी बन जाती है। यहाँ पर एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र इसने बना रखा है, वहां ये विष्णु रूप में रहता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो विष्णु के स्वरूप हो जाता है, जो विष्णु रूप में काल विराजमान है, और सतोगुण युक्त हो जाता है। और यही काल फिर तमोगुण शिव जी के रूप धारण करके यहाँ रहता है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में, और इस दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है। उसका नाम ये शिव रख देते हैं, इस यहां से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम विष्णु रख देते हैं, और इस रूप में जब ये अपना संसारी कर्म करते हैं उनसे उत्पन्न हुए बच्चे का नाम वो ब्रह्मा रख देते हैं। उनका ऐसा ही स्वरूप हो जाता है। अब रजगुण, सतगुण और तमोगुण किस प्रकार प्रधान क्षेत्र है ये बताते हैं। जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, एक कमरे में अश्लील फोटो लगा रखे हैं, और उस कमरे में जब व्यक्ति जाएंगे उनके वैसे ही भाव बने रहेंगे। चारों तरफ वो सजा रखा है, उसके वैसे ही भाव बन जाएंगे, उस मलिनता आनी प्रारंभ हो जाएगी जब तक उस कमरे में उन चित्रों को देखता रहेगा।
और दूसरे में लगे हैं साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के, तो वहां जाते ही उन्हीं जैसा शीतल स्वभाव उनके जीवनी को याद कर करके और वैसा ही स्वभाव बन जाता है। और तीसरे में लगे हों शूरवीरों के, शहीदों के, तो वहां जाते ही वैसे ही उनकी लीलाओं को याद कर करके वैसे ही खून खोलने लग जाता है और उसी तरह के विचार बन जाते हैं। तो काल ने एक भयंकर जाल बना रखे। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो दोनों का, दुर्गा का और उसका, वैसा ही स्वभाव बना रहता है। और उस दौरान जो पुत्र उत्पन्न होता है उसी स्वभाव से संबंधित उसमें गुण प्रवेश कर जाते हैं और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार सतोगुण युक्त, सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जाते हैं, ये दोनों वहां रहते हैं जब तक ये पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाता, वहीं रहते हैं। इन्होंने सुनियोजित षड्यंत्र रखा काल ने। तो फिर वो पुण्यात्मा जो वहां जन्म लेता है विष्णु रूप में, तो अपने आप को सतोगुण प्रधान हो जाता है। और जो तमोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, वहां जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है। फिर इन दोनों को कोमा में रखता है, इसको बेहोश रखता है और इनकी परवरिश जारी रखते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं, ब्रह्मा को कमल के फूल पर, विष्णु को शेषनाग की सैया पर और शिव जी को कैलाश पर्वत होश में ला देता है। फिर तीनों को इकट्ठा कर देते हैं, फिर इनसे अपना ये उल्लू सीधा करवाता है। इनको भी इसने यथार्थ ज्ञान नहीं दे रखा। तीन देव सो उसको ढावे, निरंजन का ये पार न पावे। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता तुम्हारे पिताजी कौन है। तो पुण्यात्मा, अब आपके समझ में आओगे तीन पुरुष कैसे हैं। अब एक ब्रह्मांड है, इसमें आपने देख लिया, ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड आपने देखा, एक चित्र। इसमें ये 7 नीचे के लोक हैं, इसमें ये श्री विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, ये पृथ्वी लोक, शिवलोक, ये स्वर्ग लोक और ये धर्मराय का लोक। और इस ब्रह्म लोक में भी इसने कई स्थान बना रखेंगे। ये केवल इतना ही सामग्री इस, और यहाँ जो ये लोक है, परमात्मा ने भी अपना एक गुप्त रूप, गुप्त स्थान बना रखा कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने। जैसे प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, यहाँ ये पूर्ण परमात्मा अन्य रूप में रहते हैं और जिसको ये ना काल जान सकता है, ना ब्रह्मा विष्णु महेश जान सकते हैं। इसी ब्रह्मांड में ये परमात्मा ऐसे स्थान पर स्वयं भी रहते हैं। ये एक ब्रह्मांड है, समझो, एक ब्रह्मांड। ऐसे ऐसे काल भगवान के, यानी सरपुरुष के, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड है। ये देखिएगा, यह है ज्योति निरंजन काल अर्थात ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। आप जी ने जो ये ब्रह्मांड देखा, अब ये समझो, अब ये हो गया है। अब ये जो एक गेंद सी दिखाई देती है, ये समझो एक ब्रह्मांड है। और ऐसे 5 ब्रह्मांडों का ग्रुप बनाकर इसने एक महाब्रह्मांड बना रखे हैं।